हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी एसएससी जीडी के लिए हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें मैं आपको टॉपिक वाइज करवा रही हूं क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज हम क्या जानेंगे, जैन धर्म को पढ़ेंगे। जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस जो बनते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम क्या पढ़कर आए हैं, वैदिक सभ्यता। हमारे इससे पहले की और भी क्लासेस जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं, है ना। तो आपने अगर वो नहीं देखी हो तो जल्दी से जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट हम क्या कर रहे हैं, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैन धर्म। क्या पढ़ने वाले हैं, जैन धर्म। इससे पहले हम क्या पढ़कर आए हैं, इससे पहले हम वैदिक सभ्यता, ठीक है, क्या पढ़कर आए हैं, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में हमने क्या क्या पढ़ा था, दो काल में विभाजित कीजिए। एक आपकी ऋग्वैदिक काल और दूसरा क्या था, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, इसका टाइम पीरियड कितना था, 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक। इसका कितना था, 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक। यही था आपका, यही था ना। अब आप देखेंगे हम क्या पढ़ेंगे अब, जैन धर्म। तो क्या होता है कि इस काल तक आते आते 600 ईसा पूर्व की बात है, 600 ईसा पूर्व की क्या हुआ, लोहे का बहुत ज्यादा यूज होने लगा, लोहे का ज्यादा उपयोग होने लगा। क्या होने लगा, लोहे का ज्यादा उपयोग होने लगा, किसमें, 600 ईसा पूर्व में। ठीक है, अब इस काल में हमें क्या मिला था, लोहे की खोज हुई थी। कहां पर हुई थी, अंतरजी खेड़ा में हमें सबसे पहले लोहे का साक्ष्य मिला। अंतरजी खेड़ा, अंतरजी खेड़ा में क्या मिले, लोहे के साक्ष्य हमें मिले, लोहे के साक्ष्य हमें मिले। ठीक है, अंतरजी खेड़ा आपका यूपी, उत्तर प्रदेश, है ना। यहाँ हमें लोहे के साक्ष्य मिलते हैं। तो अब इस 600 ईसा पूर्व में लोहे का उपयोग ज्यादा होने लगा। तो लोहा कैसी धातु, एक ठोस, एक कठोर धातु है ना। तो कठोर धातु है, अब इसका इस्तेमाल लोग किस में करने लगे, पेड़ों को काटने में करने लगे। अब पेड़ कटने लगे तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में क्या होने लगी, लोगों की बस्ती, लोगों ने क्या कर दी, बस्ती बसने लगी। क्या हुआ, बस्ती बसने लगी। और क्या हुआ, खेती बढ़ गई, है ना। क्या हुआ, खेती बढ़ गई और बस्ती बसने, ज्यादा से ज्यादा से संख्या में लोग क्या होने लगे, यहाँ पर आके रहने लगे। कहां पर, मध्य गंगा के मैदान के साइड, मध्य गंगा के मध्य गंगा के मैदान साइड क्या करने लगे, लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में रहने लगे। और आपने ये बात देखी होगी कि जब हम वैदिक सभ्यता हम पढ़ते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा क्या, ब्राह्मणों की चर्चा होती है ना। ब्राह्मण आपका जो वर्ण थे, उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया, ऋग्वैदिक काल में ही हो गए थे आपके क्या, चार वर्ण जो है डिवाइड हो गए थे उत्तर वैदिक काल में। चार वर्ण क्या हो गए थे, कौन कौन से वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय,
क्षत्रिय के बाद वैश्य, और चतुर्थ आपके कौन, शूद्र। ये आपके 4 वर्ण है, ठीक है। तो ब्राह्मण पहले क्या हुआ, पहले ये जो वर्ण बनाए गए वो किस आधारित थे, कर्म आधारित। कैसे थे पहले, कर्म आधारित, कर्म आधारित। फिर कैसे हो गए बाद में, बाद में कैसे हो गए, जन्म मूलक। बाद में कैसे हो गए, जन्म मूलक ये हो गए, ठीक है। कर्म आधारित था पहले, फिर क्या हो गया, जन्म मूलक। यानी कि पहले क्या होता था, जो पूजा पाठ कर रहा है वो कौन होता था, ब्राह्मण होता था। जिसको ज्ञान था वो कौन होता था, ब्राह्मण था। उसके बाद क्षत्रिय, जो युद्ध वगैरह लड़ रहे हैं, युद्ध में जाते हैं, वो कौन होते थे, क्षत्रिय होते थे। जो व्यापार करते थे, व्यापारी होते थे, साहूकार सेठ, धन्ना सेठ लोग होते हैं, वो क्या होते थे, वैश्य होते थे। शूद्र कौन होते थे, सेवा करने वाले होते थे, है ना। फिर ये हो गया आपका कर्म आधारित, ये क्या हो गया आपका, कर्म आधारित। अब हम देखेंगे कि जन्म मूलक, यानी कि जो जिस वर्ण में पैदा हो रहा है वो क्या होगा, उसी वर्ण का होगा। ऐसा नहीं है कि अगर ब्राह्मण है और वो क्या कर रहा है, वो कोई व्यापारी वाला काम कर रहा है तो भी क्या उसको वैश्य की गिनती में नहीं रखा गया, वो ब्राह्मण का ब्राह्मण ही रहेगा। शूद्र चाहे व्यापार कर ले चाहे कुछ कर ले, वो क्या रहेगा, शूद्र ही रहेगा। तो किस तरीके से ये कैसा बन गया, जन्म मूलक बन गया, ठीक है। क्या बन गया, ये जन्म मूलक बन गया। अब इन्होंने सोचा, क्षत्रियों ने, कि हम सेकंड नंबर पर क्यों हैं। ये अपने आप को ब्राह्मण क्या समझते थे, सबसे ज्यादा चतुर, सबसे ज्यादा इनमें सबसे ज्यादा बुद्धि है, ऐसा ये समझते थे, है भी और समझते थे। तो क्षत्रियों ने क्या किया, आप देखेंगे कि महावीर स्वामी और आपके गौतम बुद्ध दोनों ही जो है क्षत्रिय थे, है ना, क्षत्रिय वर्ण के थे दोनों के दोनों। इन्होंने इनको टक्कर दी कि हम भी आगे हो सकते हैं, है ना। और वैश्य लोग भी ऐसा धर्म की खोज कर रहे थे, वैश्य लोग भी ऐसे धर्म की खोज कर रहे थे कि जहाँ पर इनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हो। अब यहाँ पर ये कौन से नंबर पर है, ये तृतीय नंबर पर है ना, तृतीय नंबर पर। उन्होंने सोचा कि हम एक ऐसे धर्म की तलाश करें जहाँ पर क्या हो, हमारी सामाजिक स्थिति में सुधार हो। तो ये क्या करते हैं वैश्य लोग, इन्होंने सबसे ज्यादा धन दिया गौतम बुद्ध को। इन्होंने धन दिया किसके लिए, संगीति वगैरह हुई उनके लिए इन्होंने धन वगैरह दिया, शिष्यों के लिए। तो क्या होता था कि जो जैन धर्म था, जैन धर्म, इसमें वर्ण व्यवस्था को महत्व नहीं दिया जाता था। वर्ण व्यवस्था को महत्व नहीं दिया जाता था। वर्ण व्यवस्था को क्या किया नहीं जाता था, महत्व इसमें नहीं दिया जाता था, ठीक है। और जात पात वगैरह, जाति को भी क्या नहीं देखा जाता था, ठीक है। जाति को क्या करते थे ये लोग, नहीं देखते थे। तो इसीलिए इन्होंने सोचा कि ये धर्म अच्छा है। कुछ लोगों ने सोचा ये धर्म अच्छा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात, वर्ण को महत्व नहीं दे रहा है, जात पात को नहीं देख रहा है, तो कई लोगों ने ये वाला धर्म अपनाया, ठीक है। अब हम जानेंगे कि जैन धर्म में क्या है, संस्थापक कौन है वो हम देखेंगे, ठीक है। जैन धर्म, अब इसमें क्या हुआ है, 24 तीर्थंकर हुए हैं अपने, कितने, 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकर मतलब, तीर्थंकर मतलब क्या, तीर्थंकर मतलब आपके जैन महात्माओं को तीर्थंकर कहा जाता है। जैन महात्माओं को, जैन महात्माओं को
तीर्थंकर कहा जाता है। इन्हें निग्रंथ भी बोला जाता है। निग्रंथ। निग्रंथ क्यों? ये क्या होते हैं? बंधन रहित। कौन होते हैं ये? बंधन रहित होते हैं। इन पे ये जो महात्मा रहते हैं, जैन महात्मा, इनको मोह माया परिवार इनसे कोई मतलब नहीं होता है। ये क्या होते हैं? हर बंधन से परे होते हैं और बंधन से ये रहित होते हैं। ठीक है, देखिएगा, ये आपको जो पीडीएफ पे सब कुछ लिखवा रही हूँ, ये सब कुछ करवा रही हूँ, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। डेली क्लासेस की यहाँ पीडीएफ से मिलती है, डेली क्लासेस की नोटिफिकेशन जहाँ आती है, एग्जाम नोटिफिकेशन, इम्पोर्टेंट नोट्स आपके लिए सब कुछ यहाँ प्रोवाइड कराया जाता है। और चलिएगा देखेंगे हम 24 तीर्थंकर जो जैन भगवान मानते हैं। देखिए, वैसे ना जैन धर्म में क्या है, 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24 तीर्थंकर हुए हैं, पर जो जैन धर्म के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा किसको मानते हैं? महावीर स्वामी को मानते हैं, कि संस्थापक भी इन्हीं को मानते हैं। क्या जैन, बल्कि इससे पहले भी 23 जो है तीर्थंकर हुए हैं ना, 23 तीर्थंकर इनसे पहले हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग इन्हीं को मानते हैं, महावीर स्वामी को, संस्थापक इन्हीं को मानते हैं। ठीक है, ये आपके क्या है? 24 तीर्थंकर के नाम हैं, जिसमें से मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से आपको याद करने हैं। सबसे पहला आप देखेंगे ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी, इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? ऋषभदेव को। इनका एक और नाम है आदिनाथ। क्या नाम है इनका? एक और आदिनाथ। ठीक है, ऋषभदेव जी का दूसरा नाम क्या है? आदिनाथ। कई जगह आपको लिखा दिखेगा, ऋषभदेव नहीं दिया होगा तो क्या दिखेगा? आदिनाथ। कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो आप क्या बताओगे? आदिनाथ या फिर ऋषभदेव। आदिनाथ दिया हो तो आदिनाथ दिया हो तो आदिनाथ, ऋषभदेव दिया हो तो ऋषभदेव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे श्री संभवनाथ जी। इनको आप नहीं याद कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। श्री संभवनाथ जी, ठीक है। सेकंड आपके जे हैं, इनको आप याद कर लीजिए। सेकंड आपके अजितनाथ जी, ठीक है, इनको भी आप याद करेंगे। ठीक है, ऋषभदेव जी, फिर अजितनाथ जी, फिर तीसरे हैं आपके श्री संभवनाथ जी, चौथे हैं आपके श्री अभिनंदन जी, और पांचवे श्री सुमतिनाथ जी, छठवें श्री पद्म प्रभु जी, और सातवें आपके श्री सुपार्श्वनाथ जी, आठवें श्री चंद्र प्रभु जी, नवे श्री सुविधिनाथ जी, 10वें श्री शीतलनाथ जी, और 11वें हैं श्री श्रेयांसनाथ जी, और 12वें श्री वासुपूज्य जी, 13वें हैं आपके श्री विमलनाथ जी, 14वें श्री अनंतनाथ जी, और 15वें श्री धर्मनाथ जी, 16वें श्री शांतिनाथ जी, 17वें आपके हैं श्री कुंतुनाथ जी, और 18वें श्री आरानाथ जी, 19वें श्री मल्लिकानाथ जी, और 20वें हो गए आपके श्री मुनि सुवर्त जी। फिर 11वें आप याद रखेंगे श्री नेमिनाथ जी, 21वें नेमिनाथ जी, 22वें श्री अरिष्ट नेमी जी, और 23वें श्री पार्श्वनाथ जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आप याद रखेंगे। और 24वें आपके श्री महावीर स्वामी जी। मैंने आपको कहा कि वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? आपके श्री ऋषभदेव जी को, और ये आपके महावीर स्वामी जी हैं। और श्री पार्श्वनाथ जी के कौन है? आध्यात्मिक शिष्य है। कैसे शिष्य है? आध्यात्मिक शिष्य है। ठीक है, कौन है? आध्यात्मिक शिष्य। चलिए अब हम देखेंगे किसके बारे में जानेंगे। अब हम
महावीर स्वामी के बारे में। किसके बारे में? महावीर स्वामी के बारे में हम जानेंगे। इनका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ, है ना, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। 540 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व वैशाली के पास, वैशाली के निकट, वैशाली के निकट कुंडल ग्राम। कहाँ हुआ इनका जन्म? वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में। ठीक है, गांव का नाम क्या है? कुंडल ग्राम है। ठीक है, वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में क्या हुआ? इनका जन्म हुआ। ठीक है, ठीक है, कहाँ पर हुआ था? कुंडल ग्राम में हुआ था। अब हम जानेंगे इनके पिता का नाम। पिता कौन थे इनके? सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। माता का नाम क्या था? त्रिशला। ये कौन थी? लिच्छवी शासक, लिच्छवी शासक, लिच्छवी शासक चेटक की बहन। कौन? त्रिशला। ठीक है, इनकी एक पुत्री थी, उनका नाम था प्रियदर्शिनी, प्रियदर्शिना। कहीं कहीं आपको इनका नाम अनुज्जा भी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? अनुज्जा। ठीक है, दो नाम आपको देखने को मिलेंगे, अनुज्जा या फिर प्रियदर्शना। ठीक है, ये कौन हो गई? इनकी पुत्री हो गई। इसके बाद इनके बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान। ठीक है, वर्धमान महावीर, वर्धमान महावीर। ठीक है, इनके पुत्री के जो पति थे यानी इनके दामाद, दामाद कौन थे? जामाली। कौन थे? जामाली, जो कि कौन थे? प्रथम शिष्य इनके बने, प्रथम शिष्य और प्रथम विरोधी भी यही बने। प्रथम शिष्य भी ये बने और प्रथम विरोधी भी कौन बने? इन्हीं के दामाद जमाली। ठीक है, इन्हीं के दामाद जमाली जो है कौन बने? प्रथम शिष्य और प्रथम विरोधी। ठीक है, इन्होंने गृह त्याग किया। किसके लिए? इनको सत्य की खोज के लिए, सत्य की खोज के लिए क्या हुआ? इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कब किया? गृह त्याग इन्होंने कब किया? 30 वर्ष की आयु में। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या कर दिया? गृह त्याग कर दिया। ठीक है, किसकी आज्ञा से? किसकी आज्ञा से? आज्ञा से। किसकी? बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से। बड़े भाई नंदीवर्धन, नंदीवर्धन बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से इन्होंने 30 वर्ष की आयु में क्या कर दिया? गृह त्याग कर दिया। सत्य की खोज जानने के लिए ये निकल पड़ते हैं और निकल पड़ते हैं। उसके बाद क्या होता है?
उसके बाद क्या होता है, इनको 12 वर्ष बाद ज्ञान की कठोर तपस्या के बाद क्या होता है, 12 वर्ष बाद ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति ज्ञान की प्राप्ति कब होती है, 12 वर्ष के बाद। और गृह त्याग कितने उम्र में किया था इन्होंने, गृह त्याग कितने उम्र में किया था इन्होंने, 30 वर्ष की आयु में। और ज्ञान इनको कब प्राप्त हुआ, 42 वर्ष की आयु में। ठीक है, कहाँ पर प्राप्त हुआ, कहाँ पर प्राप्त हुआ इनको, देखेंगे। गृह त्याग इन्होंने 30 वर्ष, 42 वर्ष में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। जृंबिक ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट के किनारे, ऋजुपालिका नदी के तट पर क्या प्राप्त हुआ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कैवल्य इनको प्राप्त हुआ, क्या हुआ, कैवल्य इनको प्राप्त हुआ। कैवल्य का मतलब क्या होता है, कैवल्य का मतलब क्या होता है, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। क्या, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति कैवल्य। इनको देखेंगे उपाधि इनको किस किस की मिली है, इनको उपाधि किस किस की मिली है, पहली कैवल्य की, कैवलीन की, कैवलीन। दूसरी उपाधि जिन, तृतीय उपाधि अरहत, और चतुर्थ उपाधि निग्रंथ। ये 4 उपाधियां क्या हुई, इनको प्राप्त हुई। ठीक है, 4 उपाधियां इनको प्राप्त हुई। इनका अर्थ हम जानते हैं, इनका अर्थ हम जानेंगे। आपके कैवलीन का अर्थ होता है सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे जिनका मतलब क्या होता है, विजेता। जिनका मतलब क्या होता है, विजेता। जो जैन शब्द बना है वो किससे बना है, जिन शब्द से बना है। किससे बना है, जिन शब्द से जो है आपका बना हुआ है जैन शब्द। अरहत का मतलब होता है पूज्य। ठीक है, और निग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित, बंधन रहित। समझ में आई बात। इनको 4 उपाधियां प्राप्त हुई। ठीक है, और अब हम देखेंगे कि जैन धर्म में आपके 5 व्रत बताए गए हैं। जैन धर्म में क्या बताए गए हैं, 5 व्रत बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं, जैन धर्म के, चलो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ। जैन धर्म के व्रत। ठीक है, पहला सत्य, अहिंसा,
तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह, अपरिग्रह, और पांचवा आपका ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य। ये क्या हो गए आपके जैन धर्म के 5 व्रत बताए गए हैं। ठीक है, क्या बताए गए हैं? 5 व्रत बताए गए हैं। इनके मतलब हम जानते हैं। ठीक है, चलिएगा। सत्य, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, हमेशा सत्य, हमेशा क्या करना चाहिए? हमें सत्य बोलना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अहिंसा का मतलब हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। एंड आपका अगला है अस्तेय, यानी कि चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। अपरिग्रह का मतलब धन इकट्ठा, धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए, धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। ये देखेंगे आप ये जो आपके 4 व्रत हैं, 4 व्रत जो है ये किसने दिए हैं? ये दिए हैं आपके 23वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर कौन? पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ। ये 4 व्रत किसके द्वारा दिए गए हैं? आपके 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए हैं। उन्हीं के आध्यात्मिक, देखिएगा ये आपके जो 4 व्रत हैं वो किसने दिए थे? पार्श्वनाथ ने। सॉरी लाइट चली गई थी बीच में से, तो देखेंगे। और ये 5वां जो है ये किसने जोड़ा है? आपके 24वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने। किसने जोड़ा है? 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने जोड़ा है। ठीक है, ब्रह्मचार्य का मतलब क्या होता है? इंद्रियों को वश में रखना। क्या? इंद्रियों को वश में रखना। ठीक है, इंद्रियों को वश में रखना। ठीक है, तो ये हो गए आपके 5 व्रत। ऊपर के आपके किसने दिए थे? ऊपर के दिए थे पार्श्वनाथ ने, और नीचे के एक वजह ब्रह्मचार्य वो दिया महावीर स्वामी ने। चलिए अब हम देखेंगे कि जैन धर्म में क्या बताया गया है। जे बंधन रहित होने के लिए त्रिरत्न बताए गए हैं। किसके लिए? सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के लिए क्या बताए गए हैं? त्रिरत्न, त्रिरत्न या 3 जौहर भी जैन धर्मों में कहते हैं। सम्यक ज्ञान,
सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, और तीसरा सम्यक आचरण। सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाने के लिए ये तीन आपके ध्यान बताए गए हैं, त्रिरत्न बताए गए हैं, तीन जौहर बताए गए हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि बौद्ध संगीतियों को जानेंगे, जैन संगीतियों को हम जानेंगे। ठीक है, जैन संगीतियां। ठीक है, प्रथम संगीति आपकी कब होती है? प्रथम संगीति कब होती है? 300 ईसा पूर्व। कब होती है? 300 ईसा पूर्व। कहाँ पे? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहाँ पर होती है? पाटलिपुत्र, यानी कि आपके वर्तमान बिहार में। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है? कौन थे उस टाइम अध्यक्ष? स्थूलभद्र की अध्यक्षता में ये जो है प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, इससे क्या प्रभाव पड़ा? इससे क्या प्रभाव पड़ा? जैन संप्रदाय, जैन संप्रदाय, जैन संप्रदाय दो भागों में विभक्त हो गया, विभक्त हो गया, विभाजित हो गया। कौन कौन से देखेंगे? पहला, दूसरा। पहला आपका कौन कौन सा? श्वेतांबर जैन, श्वेतांबर, और दूसरा दिगंबर जैन, दिगंबर जैन। श्वेतांबर जैन और दिगंबर जैन। श्वेतांबर जैन का मतलब क्या होता है? जिन्होंने सफेद वस्त्र धारण किए, सफेद वस्त्र धारण करने वाले, सफेद वस्त्र धारण करने वाले। देखे होंगे आपने, ये तो सफेद वस्त्र धारण किए हुए लड़कियां भी ले लेती हैं दीक्षा, और लड़के भी ले लेते हैं। दिगंबर जैन कौन? कपड़ों का त्याग जिसने कर दिया, कपड़ों का त्याग, कपड़ों का त्याग करने वाले। ठीक है, क्या हुआ? प्रथम बौद्ध संगीति 300 ईसा पूर्व में हुई, 300 ईसा पूर्व में हुई जैन संगीति। अध्यक्ष कौन बने? स्थूलभद्र बने। प्रभाव क्या हुआ? दो संप्रदायों में आपका विभाजित हो गया जैन धर्म, श्वेतांबर जैन और दिगंबर जैन। श्वेतांबर वो जो सफेद वस्त्र धारण करने लगे, और आपके दिगंबर जैन वो जो कि क्या करने लगे? कपड़ों का त्याग जिन्होंने कर दिया, है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे दूसरी बौद्ध संगीति, दूसरी बौद्ध संगीति, जैन संगीति, बौद्ध संगीति याद आती है। दूसरी जैन संगीति कहाँ पर होती है? भल्लवी में। कहाँ होती है? भल्लवी, यानी कि आपका गुजरात। कब होती है? 512 ईसा पूर्व में। ठीक है, 512 ईसा पूर्व में क्या होती है? ये जैन संगीति होती है। ठीक है, और इसके अलावा अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष किसकी अध्यक्षता में हुई थी ये? अध्यक्ष किसकी अध्यक्षता में हुई? देवर्षि क्षमा श्रमण।
देवर्षि क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में आपकी दूसरी जैन संगीति होती है 512 ईस्वी ईसा पूर्व में, ठीक है। देवादि क्षमा श्रवण, ठीक है। तो ये आपकी हो गई 2 जैन संगीतियाँ, ठीक है। तो ये आपकी कंप्लीट हो गई है। और इनकी जो महावीर स्वामी की मृत्यु होती है, मृत्यु कब होती है? मृत्यु होती है इनकी 468 ईसा पूर्व में। 468 ईसा पूर्व में जो है क्या होती है, इनकी मृत्यु होती है। कहाँ पर होती है? राजगृह में होती है, सस्तीपाल के जहाँ, राजा सस्तीपाल के जहाँ, ठीक है। 468 ईसा पूर्व, ये 72 वर्ष तक जिए, 72 वर्ष की उम्र में क्या हो गए? ये मृत्यु को प्राप्त हो गए। और जैन धर्म में मृत्यु को प्राप्त होना क्या बोलते हैं? निर्वाण, निर्वाण, ठीक है, निर्वाण। और बाकी की जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको कल बताऊंगी, क्योंकि आज हो गया है आपका टाइम। और ये क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा। साथ ही मैं आपको क्वेश्चंस ही करवाती हूँ, पर मैंने सोचा आपको थोड़ा सी जैन धर्म के बारे में नॉलेज दे दी जाए, इसीलिए आज की क्लास थोड़ी लंबी हो चुकी है, वरना आपकी 2 दिन अब इसके क्वेश्चंस चलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस को भी हम अच्छे से समझ कर करेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में हम, जब तक के लिए पढ़ते रहिए। ये आपको PDF मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।